स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हमारे शरीर में भगवान द्वारा दिए गए प्रत्येक अंग का अपना ही महत्व है। शरीर संचालन में हर अंग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मगर आंख मनुष्य को भगवान द्वारा दी गई एक अनुपम भेंट है। आंख के माध्यम से ही हम इस संसार को देखते हैं। बिन आंखों के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आंखें सदा स्वस्थ रहें, इसका हमें हर पल ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच हो, हम उचित आहार लें, योग प्राणायाम का सहारा भी लें, ये सब आंखों के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर अनुभव बवेजा एक कुशल नेत्र रोग विशेषज्ञ, MBBS MS यानी सर्जन भी हैं। उनके द्वारा सढौरे की डांग एजेंसी के सामने आंखों का एक हॉस्पिटल भी खोला गया है, जिसमें आंखों के सभी रोगों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जाता है। ऑपरेशन आदि भी किए जाते हैं। हॉस्पिटल खोले जाने के बाद से उन्होंने 2 बार फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन भी किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उस चेकअप कैंप के बारे में भी जानकारी लेंगे तथा उनसे यह भी जानकारी लेते हैं कि हम अपनी आंखों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। आंखों की देखभाल के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं बवेजा आई हॉस्पिटल में और डॉक्टर अनुभव बवेजा से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर बवेजा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर साहब। एक बार आज फिर एक निःशुल्क चेकअप कैंप, क्या कुछ जानकारी देना चाहिए, किस प्रकार का चेकअप आज किया जा रहा है जी? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभव बवेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। आप अपने चैनल के थ्रू हमारे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आप भी सेवा भावना में जुड़ रहे हैं। आज हम लोगों ने जो कैंप ऑर्गेनाइज करा है वही सेम चीज़ है जो हम लोग आई OPD में अपना आई फ्री चेकअप कर रहे हैं। कंप्लीट सुविधाएं जो हैं यहाँ पर सारी फ्री सेवाएं दे रहे हैं आज। ऑपरेशन भी यहाँ तक कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन मरीजों के पास कोई भी सुविधा नहीं है उनका फ्री में करा जा रहा है और बहुत ही कम दामों में, और मरीजों को दवाइयों पे भी 20% की छूटें मिल रही हैं। तो इसमें हमारे को जो मरीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको होमली फील करवाना है। जी। एक बात, दूसरी बात ये है कि अब हम आपके घर में आ गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और आपको कोई भी परेशानी ना, आपको ये सोच के कि मैं अम्बाला जा रहा हूँ या यमुनानगर या चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद किराया भी, और अपने शहर से दूर जाके बंदा जब जाता है तो अब सब पराया लगता है। तो वही चीज़ अपनापन हम आपके पास लेकर आए हैं। यही हमारी आप लोगों से क्या कहते हैं कि आपसे सेवा देने की भावना हम लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कैंप में तो रखते ही हैं आप, लेकिन आम रूटीन में कौन कौन से दिन यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि पेशेंट चाहेंगे आपसे वो मिलें? मेरे जो रेगुलर डेज हैं वो है मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। मंडे को मैं हर मंडे को 3 से लेके 5 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ। वेडनेसडे को 3 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ और सैटरडे को भी 3 से 5 अवेलेबल रहता हूँ। सैटरडे को ऑपरेशन का दिन होता है, तो मंडे और वेडनेसडे और सैटरडे तीनों दिन अवेलेबल रहता हूँ। वैसे अस्पताल मेरा हर रोज़ खुलता है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मेरा जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर अवेलेबल रहता है, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं आई की उसको देने के लिए। और इवन अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है, कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है, चश्मे की जाँच करवाना चाहता है, आँख में कुछ डल गया है, कोई आँख में तकलीफ़ हो रही है, खारिश खुजली की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दिक्कत जो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, वो भी मेरा जूनियर असिस्टेंट देख लेता है। डॉक्टर साहब, आंखों का चेकअप तो रूटीन में नॉर्मल तो सढौरे में करते ही हैं, लेकिन ऑपरेशन वाला मामला पहली बार सढौरे में, ऐसा क्या आपके मन में आया कि भाई ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर खोला जाए? देखिए, मेरे पास सढौरे से बहुत सारे मरीज आते थे, मेरे खुद के हॉस्पिटल में, अम्बाला में भी और शाहजहांपुर में भी। तो वहाँ पर जाके हमारे को मरीजों ने ये चीज़ बताई कि डॉक्टर साहब, हमारे को अम्बाला और इवन शाहजहांपुर में भी आने में ना बस सर्विस बहुत बढ़िया है, ना हम पहुंच पाते हैं टाइम पे। हम लोग सुबह चलते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं हमारे को पहुंचते, इधर से उधर बस पे बैठो, फिर ऑटो पे बैठो, फिर यहाँ पर हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है आने जाने का। और हम लोग आते हैं तो हमारे को वहाँ पर भीड़ भी मिलती है, और हो सकता कभी कभी डॉक्टर भी उठ के चला जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो हमारे जो मरीज हैं उन्होंने ही हमारे को प्रोत्साहित करा कि आप आइए और आप हमारे सढौरा में ही हॉस्पिटल खोलिए, तो आप हमारा रिस्पांस देखिए कि हम लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, वो आप
आके यहाँ पर जांचिए हमारे को। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई घर पे आगे आप ऑपरेशन कर रहे हैं फिर वो महंगा ऑपरेशन मिले, अम्बाला यमुनानगर जाएं तो वहाँ सस्ता मिले? देखिए, आप जहाँ पर बड़े शहर से अगर छोटे शहर आते हो तो वहाँ पर आपको डॉक्टर को खास करके अपनी चीज़ों को, बड़े शहर की चीज़ों को वहीं रख कर आना पड़ता है। जी, बड़े रेट वहीं पर ही रहते हैं, यहाँ पर आके आधे हो जाते हैं वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके आपको रेट ज़्यादा है, यहाँ तो बल्कि कम रेटों में, बल्कि शहरों से लोग यहाँ पर आके करवाना चाहेंगे अब कि वहाँ पर शहरों में महंगा हो रहा है डॉक्टर साहब, आपके बड़े हॉस्पिटल में यहीं पर आके आप आधे रेट पे कर रहे हो। तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर आधे रेट में करा, क्योंकि जो कंपनियाँ हमारे को स्पॉन्सर करती हैं, हम वही स्पॉन्सरशिप पेशेंट्स को दे देते हैं। जो चीज़ छोटा हॉस्पिटल होता है तो सरकार भी सब्सिडी देती है, तो वो सरकार जो सब्सिडी देती है वो पेशेंट को मिलती है छोटे हॉस्पिटल में। तो आपको ये तो बेचिंत हो जाओ कि आपको वहाँ पर खर्चा यहाँ पर ज़्यादा होएगा, यहाँ पर आधा रेट होएगा ऑलमोस्ट। मैं दवाइयाँ खुद 20% की, जो दवाई अम्बाला शहर के अंदर 1000 रुपये में मिलती है, वो यहाँ पर 200 रुपये में मिल जाती है एक तरीके से। आप एक अच्छे सर्जन तो आप है ही हैं, ज़्यादा सर्जन अच्छे होते हैं लेकिन वो अच्छा बोल नहीं पाते, लेकिन आप अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छी बात को समझा भी रहे हैं। इसका राज क्या है? ये राज ये है कि मैं सबसे पहले तो आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ। जी। आर्मी स्कूल में हमारे को किस तरीके से बातचीत करी जाए, और मेरे जो गुरु हैं उन लोगों ने हमारे को बहुत प्रोत्साहित करा, हमारे को पढ़ा लिखाया, बनाया मेरे माँ बाप ने। तो ये उसी चीज़ की देन है, माँ बाप की देन है सबसे बड़ी। तो वाजिब। चलते चलते आंखों का रोग वास्तव में खतरनाक रोग होता है। आंखें सबसे परमात्मा की सबसे अनुपम देन होती है। अब हम आम लोग जो नेत्र रोगी नहीं है, अपनी आंखों की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चों की नज़रें कमजोर हुई हैं, चाहे मोबाइल के कारण से, किसी भी कारण से, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, टिप्स ये हैं, देखिए कोरोना काल के बाद बच्चे अक्सर जो हैं ये देखा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन और टीवी में ज़्यादा अपना टाइम बिता रहे हैं, और स्कूल में जाने के बावजूद भी जब स्कूल से आते हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन की तरफ जो रुझान है वो थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है। तो इस चीज़ से जितना दूर हटेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अपना आउटडोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें बच्चे, और अपनी जो लिखित पढ़ाई की है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक स्क्रीन व्यूइंग है उससे आँख पे एक स्ट्रेन प्रॉब्लम, आँखों की मांसपेशियों का ज़्यादा इस्तेमाल होना, उससे आँखों की परेशानियाँ बढ़ती हैं बच्चों की, बचपन में ही जल्दी से जल्दी चश्मे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे हम ये बिल्कुल बोलूँगा कि आप बच्चों को कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम मोबाइल फ़ोन से कम कर दीजिए। चलो बच्चों को तो समझा दें, लेकिन हमारे जैसे एज ग्रुप के लोग हैं उनको क्या कहेंगे, मैं कैसे संभाल करें? देखो, जो चीज़ अच्छी है वो तो अच्छी है ही है। कई बारी अच्छी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा करने लगते हैं तो वो हमारे को परेशानी भी देती है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सभी के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है अगर हम लोग उसको ज़्यादा करें। मोबाइल फ़ोन के साथ आज की डेट में हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, और उसके साथ भी हम लोग को जीना है, और उसके बगैर भी हम लोग अगर ना रहे हैं तो उससे परेशान हो जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से उतना इस्तेमाल करें जितना हमारे को फ़ायदा देता है। तो ये सभी के लिए टिप्स हैं। दूसरा, बहुत सारी टिप्स ये हैं कि आँखों का हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए अपने लोकल डॉक्टर से, जिससे कि आँखों के बारे में एक तो नॉलेज भी बढ़ती है, और आँखों के बारे में हमारे को परेशानियाँ अगर हो रही हैं तो वो इमीडिएटली पहले कुछ इनिशियल डेज में ही पता चल जाती है। आहार के बारे में बताएंगे कुछ, क्या कुछ खाने पीने? देखिए, तंदुरुस्ती एक सबसे बड़ा आपके पास हथियार है। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप सबसे ज़रूरी चीज़ रखते हैं आहार, अच्छा खाना। आप अच्छा खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई चोट लगती है, कोई देखो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खड़े, बच्चा पैदा होता है एकदम से बूढ़ा हो जाता है, ऐसा तो नहीं। बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर होता है। तो ये सारे प्रोसेस में हम लोग का अच्छा खाना हमारे को हेल्प करता है। चाहे वो आँखें हो, चाहे हमारा दिल हो, चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारा शरीर हो, अगर अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा तंदुरुस्त खाना खाएंगे तो अच्छी चीज़ें ही, हमारी आँख भी अच्छी रहेगी, हमारा शरीर भी, हमारा दिल भी अच्छा रहेगा। दूध, दही, पनीर, हमारा प्रोटीन डाइट अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। ये एक टिप्स है हमारी तरफ। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, बिल्कुल योग भी, आँखों की एक्सरसाइज भी, आँखों के लिए योगा एक्सरसाइज भी बहुत सारी हैं जो अगर आप ऑनलाइन चेक भी करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर अच्छे वे में करें तो इन चीज़ों को भी सर्च कर सकते हैं। आईज के तो योगा कारगर रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
बिल्कुल रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए आपने दी, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थे प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव बवेजा, जिन्होंने आँखों के बारे में हमें अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। साथ ही इस डॉक्टर बवेजा हॉस्पिटल में किस प्रकार की सुविधाएं नेत्र रोगियों को मिलेंगी, उन सब की जानकारी भी हमें प्रदान की। हमें पूरा यकीन है कि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सबको, आप सभी को अवश्य ही काम आएंगी और हम इन बातों की ओर ध्यान देते हुए अपनी आँखों की उचित ढंग से देखभाल भी करेंगे और हम अपनी आँखों की समय समय पर जाकर नेत्र रोग विशेषज्ञों से जांच भी करवाएंगे। तो ये थी बवेजा हॉस्पिटल से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।